ये कहानी उस वक्त के बाद की है जब जैक सली और उसकी पत्नी ने मिलकर इंसानों से अपने ग्रह को बचाने के लिए युद्ध किया था। जब इंसान पेंडोरा को छोड़कर चले गए थे तो जैक को कर्नल का बेटा मिला था जो कि पेंडोरा में ही रह गया था। और अब क्योंकि कर्नल मर चुका है इसलिए वो उस बच्चे को अपने पास रख लेते हैं और उसका नाम स्पाइडर रख देते हैं। स्पाइडर भी अब जैक की फैमिली का एक हिस्सा था। अब वो अपनी जिंदगी में खुश थे। एक रात को जब जैक अपनी पत्नी के साथ लेटा होता है तभी आसमान में वो एक चमकते हुए सितारे को देखते हैं जिसकी रोशनी बहुत ज्यादा होती है। जल्दी ने समझ आ जाता है कि ये कोई चमकता हुआ सितारा नहीं है बल्कि ये इंसानों का स्पेसशिप है जो एक बार फिर से इस प्लेनेट पर आ रहे हैं। इस बार वो ज़्यादा ही तैयारी के साथ आ रहे थे क्योंकि उन्होंने अपनी पिछली हार से काफ़ी कुछ सीख लिया था। वहीं हमें इंसानों की लैब को दिखाया जाता है जहां पर बहुत सारे अवतार होते हैं और वहां पर जैक सली का भी अवतार होता है जो कि अभी अभी होश में आया होता है और वो पूरी तरह से बेकाबू होता है। उसे बताया जाता है कि आप कर्नल हैं, आपको मार दिया गया था जिसके बाद हमने आपके डीएनए से इस अवतार को बनाया है ताकि आप इस प्लेनेट पर आराम से रह सकें। वही हमें जैक सली और उसकी पत्नी को दिखाया जाता है जो कि इंसानों की ट्रेन को तबाह कर देते हैं जिसमें बहुत सारे हथियार और इंसानों का खाना था। इसके अलावा जैक अपने साथियों के साथ मिलकर उनके हथियारों को भी अपने कब्जे में कर लेता है। और अब जब ये बात कर्नल को पता चलती है तो वो कहता है कि हमें जैक को ख़त्म करना होगा। वो इस ग्रह के लोगों का लीडर है और उसी के कहने पर जहाँ पर सब कुछ होता है। इसके बाद कर्नल जैक की तलाश करने के लिए जंगल में चला जाता है। कर्नल उसी जगह जाता है जहाँ पिछली बार उसकी नावी लोगों के साथ लड़ाई हुई थी। उसी जगह जैक के बच्चे होते हैं जो जंगल में घूमने के लिए आए थे। वो देख लेते हैं कि जंगल में कर्नल उनकी तलाश करने के लिए आया है, इसीलिए वो अपने पिता को इन्फॉर्म करते हैं। जैक उन्हें कोई भी हरकत करने से मना करता है और उन्हें चुपचाप जाने के लिए कहता है। जैक के बच्चे उसकी बात मानकर वहाँ से जाने लगते हैं लेकिन तभी अचानक से कर्नल उनके सामने आ जाता है और वो जैक के बच्चों को पकड़ लेता है। पर उन्हें अपने साथ ले जाने से पहले जहां पर जैक की पत्नी आ जाती है जो उनके ऊपर हमला करके अपने बच्चों को बचाती है। हालांकि वो अपने बच्चों को तो बचा लेती है लेकिन वो उस बच्चे को नहीं बचा पाती जो कि इस ग्रह में रह गया था, जो एक इंसानी बच्चा था जिसे बाद में जैक ने रख लिया था। कर्नल उसे अपने साथ ले जाता है। जैक और उसकी पत्नी अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। जैक अपनी पत्नी से कहता है कि हमें इस कबीले को छोड़कर जल्द से जल्द जहाँ से जाना होगा। वो जो अवतार है वो कर्नल का था जिसका इंसानी रूप मैंने मारा था। अब स्पाइडर पकड़ा जा चुका है और अगर उसने हमारा पता बता दिया तो हमारे साथ बाकी के नावी लोग भी मारे जाएंगे, इसलिए हमें इस जगह को छोड़कर जाना होगा। जैक की पत्नी समझ जाती है। जैक अपने कबीले का मुखिया किसी और को बनाकर अपनी फैमिली को लेकर वहां से आगे निकल पड़ता है। अब जैक के उस बेटे को दिखाया जाता है जिसे कर्नल अपने साथ ले गया था। उसे इंसान टॉर्चर कर रहे होते हैं क्योंकि वो जैक के कबीले का पता जानता है पर वो किसी भी हाल में उनके सामने झुकने के लिए तैयार नहीं होता। इसीलिए कर्नल खुद उसे अपने तरीके से समझाने की कोशिश करता है। वो स्पाइडर को बताता है कि मैं तुम्हारा असल पिता हूँ। पिछली बार जब मैं इस ग्रह पर आया था तो मैं तुम्हें जहाँ पर छोड़ गया था, जो मेरी गलती थी, पर अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले जाऊँगा। वही जैक को दिखाया जाता है जो कि अपने परिवार के साथ पानी में रहने वाले इस ग्रह के लोगों के पास पहुँचता है। वहाँ का जो लीडर होता है वो जैक से कहता है कि तुम यहाँ पर नहीं रह सकते क्योंकि तुम्हारा रहन सहन और हमारा रहन सहन पूरी तरह से अलग है। हम पानी में रहते हैं और तुम जंगल में। जैक लीडर को समझाता है कि इस वक्त मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मेरे परिवार की जान खतरे में है। लीडर जैक की बात मान जाता है और वो उन्हें अपने साथ ही रख लेते हैं। अब अगले दिन उस लीडर का बेटा जैक के बेटे को कहता है कि आओ मैं तुम्हें एक खास जगह ले चलूं, और वो जैक के बेटे को पानी की गहराइयों में ले जाता है जहां पर एक बहुत ही खतरनाक क्रेचर था और वो जैक के बेटे को वहीं छोड़कर चला जाता है। जिसके बाद वहां पर वो क्रेचर आता है जो कि जैक के बेटे पर हमला कर देता है। वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागता है लेकिन पानी के अंदर उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती और इससे पहले कि वो क्रेचर उसे मारता वहां पर एक और क्रेचर आ जाता है जो उसे मार देता है। जैक के बेटे की पानी में रहने की वजह से सांस रुकना शुरू हो जाती है जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। पर जब उसे होश आता है तो वो पानी के ऊपर होता है। वो देखता है कि वो उसी क्रेचर के ऊपर लेटा हुआ है जिस क्रेचर ने छोटे क्रेचर को मार दिया था। दरअसल इसी क्रेचर ने उसकी जान बचाई है। जैक का बेटा देखता है कि उसके शरीर में बड़े बड़े हथियार अंदर गए हुए हैं जिससे उन्हें बहुत तकलीफ हो रही होती है। जैक का बेटा उन हथियारों को निकाल देता है जिसके बाद ये क्रेचर जैक के बेटे को किनारे पर छोड़ देता है। वही लीडर को पता चलता है कि उसके बेटे ने जैक के बेटे को पानी की गहराइयों में क्रेचर के पास छोड़ दिया था, इसलिए वो अपने बेटे को सजा देना चाहता है। पर जैक का बेटा उसे बचाने के लिए झूठ बोलता है कि ये मेरा आइडिया था, मैं गहरे पानी में जाना चाहता था। ये सुनने के बाद लीडर के बेटे को काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती है क्योंकि वो उसे मरने के लिए वहाँ छोड़ आया था
और अब जैक का बेटा भी जहाँ के बच्चों का अच्छा दोस्त बन जाता है। जैक का बेटा एक बार फिर से उसी क्रिएचर के पास जाता है जहाँ पर वो उसके साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है। वही हमें कर्नल को दिखाया जाता है जो कि जैक को ढूंढ रहा था, लेकिन उससे नहीं पता कि जैक अपने परिवार के साथ कहाँ गया है। कर्नल ने स्पाइडर की मदद से जहाँ के कल्चर के बारे में बहुत कुछ जान लिया होता है। साथ ही वो एक उड़ने वाले पक्षी के ऊपर बैठकर फ्लाई करता है, जिस पर बैठकर वो स्पाइडर के साथ एक आइलैंड पर पहुंचता है। वहां के लोगों को इसे बंदी बना लेता है और उनसे पूछता है कि क्या तुमने जैक को देखा है। वो बताते हैं कि हमने इसे शक्ल के किसी भी नावी को जहाँ पर नहीं देखा। कर्नल को गुस्सा आ जाता है और वो जहाँ पानी के अंदर रहने वाले ब्यूटीफुल क्रिएचर को मार देता है, जिसे स्पाइडर को बहुत दुख होता है। वो कहता है कि ये सिर्फ मछलियाँ पकड़ने वाले नावी हैं, इन्हें कुछ भी नहीं पता। कर्नल उनके पूरे आइलैंड को जलाकर आगे निकल जाता है और अब जब ये समुद्र के रास्ते जा रहे होते हैं तभी इनके सामने समुद्र का एक बहुत बड़ा क्रिएचर जो कि अपने बच्चे के साथ एंजॉय कर रहा होता है वो आता है। कर्नल उस पर एक मिसाइल अटैक करता है। इसके अलावा एक ऐसी गन से भी अटैक करता है जिससे वो क्रिएचर इंसानों पर हमला नहीं कर पाता। इंसान उनको बड़ी आसानी से पकड़ लेते हैं। वो बेचारा क्रिएचर अपने बच्चे के साथ खेल रहा था जिसने इंसानों का कभी कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन अब वो बेचारा दर्द में तड़फ रहा होता है और एंड में उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वही उसका बच्चा उसके आसपास घूमकर उसको आवाज़ें दे रहा था, लेकिन इंसान बहुत ही बेशर्मी के साथ खुशी से तालियां बजा रहे थे। इसके बाद वो उस क्रिएचर के मुंह के अंदर जाते हैं जहां से वो उसके दिमाग से एक लिक्विड निकालते हैं और ये लिक्विड इतना ताकतवर होता है कि जो भी इंसान इसको पिएगा उसकी उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि वो इंसान बहुत ज़्यादा सालों तक जिंदा रहेगा और अर्थ पर इसकी कीमत करोड़ों डॉलर में होगी। और अब ये जहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन वो कबीला जिसने जैक और उसके परिवार को जहाँ आसरा दिया था वो इसे मरे हुए क्रिएचर को देख लेते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये जैक की वजह से हुआ है। वो जैक से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से इंसान जहाँ तक भी पहुँच गए हैं वो हमारे क्रिएचर को मार रहे हैं जो कि हमारी दुनिया है, लेकिन अब इंसानों को इसकी कीमत चुकानी होगी, इसलिए हम उनके ऊपर हमला करेंगे। वही जैक के बेटे को दिखाया जाता है जो कि समुद्र में एक बार फिर से अपने क्रिएचर से मिलने के लिए जाता है। वो देखता है कि इंसानों ने बहुत बड़ा डिवाइस लगा दिया है जिस वजह से वो हिल भी नहीं पाता। जैक का बेटा और उस कबीले के दूसरे बच्चे उस डिवाइस को निकालने की कोशिश करने लगते हैं और जल्दी इंसान भी इस जगह पहुंचने वाले हैं, क्योंकि वो क्रिएचर जो कि बहुत बड़ा है उसको मार के उसकी बॉडी का तरल पदार्थ निकालना चाहते हैं, जिससे इंसानों की उम्र बहुत बढ़ जाती है। जैक और कबीले के नावी लोगों को पता चल जाता है कि उनके बच्चों की जान खतरे में है, इसलिए वो सब समुद्र के उस हिस्से में आते हैं जहाँ पर बच्चे हैं। अब कर्नल इन सब बच्चों को देख लेता है और इससे पहले कि वो अपने लोगों के साथ उस जगह पहुंचता, बच्चे क्रिएचर की बॉडी से उस डिवाइस को निकाल देते हैं और उसे समुद्र की गहराइयों में ले जाते हैं ताकि उस क्रिएचर की जान इंसानों से बचाई जाए। कर्नल और उसके लोग लगातार हमला कर रहे होते हैं और इसी हमले में कबीले का जो सरदार होता है उसकी बेटी की जान जाने वाली होती है, लेकिन जैक का बेटा उसकी जान बचा लेता है। पर अब कर्नल और उसके लोग बच्चों को जाल में पकड़कर शिप में ले आते हैं। जैक भी अपने साथियों के साथ जहां पहुंच जाता है वो देखता है कि कर्नल ने बच्चों को शिप के फ्रंट में बांधा होता है, इसलिए वो उन पर हमला नहीं करता। कर्नल जैक से कहता है कि अगर तुम अपने बच्चों की ज़िंदगी बचाना चाहते हो तो तुम्हें अकेले से शिप पर आना होगा। जैक इस बात को मान जाता है क्योंकि वो अपने बच्चों को अपने लोगों को बचाना चाहता है। पर इससे पहले कि वो शिप तक पहुंचता, वो क्रिएचर जो कि समुद्र का सबसे बड़ा क्रिएचर है जिसकी जान जैक के बेटे ने बचाई थी, वो इनके शिप के ऊपर कूद पड़ता है और वो बहुत सारी तबाही करता है। और जहां जैक और उनके साथियों को मौका मिल जाता है, जैक कर्नल और उसके लोगों के ऊपर अपने साथियों के साथ मिलकर हमला कर देता है। इंसानों के बीच और नावी लोगों के बीच बहुत घमासान युद्ध हो जाता है जिसमें बहुत सारे इंसान और बहुत सारे नावी लोग मर जाते हैं। इस लड़ाई में जैक के बेटे की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और जल्दी ही उसकी मौत भी हो जाती है, जिससे जैक की पत्नी को बहुत दुख होता है और अब वो कर्नल से अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहती है, लेकिन अभी भी उसके दूसरे बेटे कर्नल की कैद में होते हैं। कर्नल जानता है कि जैक अपने बच्चों को बचाने के लिए जहां आएगा, इसलिए उसने जैक को मारने के लिए सारा इंतजाम किया होता है। जैक एक ब्लास्ट करता है जिससे काफ़ी सारे लोग मर जाते हैं और अब वो शिप धीरे धीरे पानी में डूबने लगती है। जैक कर्नल की शिप के अंदर चला जाता है जहाँ पर जैक की पत्नी भी आ जाती है जो कि कर्नल के कई लोगों को मार देती है। और अब जब कर्नल देखता है कि उसकी हार हो रही है, उसके लोग धीरे धीरे मारे जा रहे हैं, तो वो जैक की बेटी के ऊपर चाकू रखकर सबको हथियार डालने के लिए कहता है। पर इससे पहले कि वो सब हथियार डालते, जैक की पत्नी कर्नल के बेटे स्पाइडर पर चाकू रख लेती है और वो कहती है कि मेरी बेटी को छोड़ दो। कर्नल स्पाइडर को बचाने के लिए उसे छोड़ देता है, जिसके बाद जैक और कर्नल के बीच एक फाइट होती है और इस फाइट में जैक कर्नल को पानी में गिरा देता है। कर्नल जब पानी में डूब रहा होता है तभी वहाँ पर स्पाइडर आता है
और वो उसे पानी से बाहर निकालता है क्योंकि उसने भी उसकी जान बचाने के लिए जैक की बेटी यानी उसकी बहन को छोड़ दिया था। कर्नल चाहता है कि स्पाइडर उसके साथ रहे, पर स्पाइडर उसके साथ रहने से मना कर देता है क्योंकि वो बहुत ही जालिम इंसान है। उसने कई क्रिएचर को मारा जो कि स्पाइडर कभी नहीं चाहता था। वही जैक, उसकी पत्नी और उनके बेटे उसी शिप में फंसे होते हैं। वो शिप पूरी तरह से डूब जाती है। जैक की सांस भी अब खत्म हो रही थी। उससे उसे शिप से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता और उसकी पत्नी भी अपनी छोटी बेटी के साथ वहीं शिप में फंसी थी। उससे भी बाहर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलता। तभी उसके पास उसकी दूसरी बेटी आती है जो उसे सही रास्ता दिखाकर शिप से बाहर निकालती है और जैक को उसका बेटा बाहर निकालता है। और वहीं पर स्पाइडर आ जाता है जो कि जैक की फैमिली के साथ रहना चाहता है। जैक की फैमिली उसे एक बार फिर से एक्सेप्ट कर लेती है। जैक अपने बेटे जो कि लड़ते टाइम मर गया था उससे वो आखिरी विदाई देता है। उसे पता है कि अब उसकी इंसानों से बहुत बड़ी जंग होने वाली है जो इनके ग्रह पर एक बार फिर से आकर पूरे के पूरे ग्रह को हथियाना चाहते हैं। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अब आगे क्या होगा वो आने वाले पार्ट में ही हमें पता चलेगा। आपको इस मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लाइक और प्यारे प्यारे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।